Hello friends, this is Sumit. Today we are going to solve exercise number 14.1, question number 24. इस क्वेश्चन नंबर 24 में आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को दो बार फेंका गया है। जब हम एक डाइस को 2 टाइम थ्रो करते हैं तो उसके टोटल 36 आउटकम्स बनते हैं। कितने आउटकम्स बनते हैं? 36। ओके, आगे बोलते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। आपने डाइस को थ्रो किया, थ्रो करने के बाद जो आउटकम्स आए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि 5 दोनों बार नहीं आए। ओके, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आ जाए। 2 बार भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम कितनी बार आए? एक बार आए। सबसे टॉप क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, सीखना है। सबसे पहले मैं सारे आउटकम्स को राइट करने वाला हूं। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं उनको हम सबसे पहले राइट करते हैं। देखो, हो सकता है डाइस फर्स्ट पर 1 आए और डाइस सेकंड पर भी क्या आ जाए? 1 ही आ जाए। इसी तरीके से हो सकता है कि डाइस फर्स्ट पर 1 आए, सेकंड पर 2 आए, फर्स्ट पर 1 आए, सेकंड पर 3 आए, फर्स्ट पर 1 आए, सेकंड पर 4 आए, फर्स्ट पर 1 आए, सेकंड पर 5 आए, फर्स्ट पर 1 आए, सेकंड पर 6 आए। इसी तरीके से 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6 पॉसिबली आ सकते हैं। इसी तरीके से हम थोड़ा सा और आगे राइट करते हैं। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, ये सारे आ सकते हैं। 4 की टेबल से आ सकता है, मतलब 4 वाला जो ब्लॉक है उससे आ सकता है 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। इसी तरीके से आ सकता है 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। और लास्ट वाला केस जो बनेगा, हो सकता है डाइस फर्स्ट पर 6 आए और सेकंड पर 1 आए, हो सकता है डाइस फर्स्ट पर फिर से 6 आए, सेकंड पर 2 आए, 6 3, 6 4, 6 5 और फाइनली आ सकता है 6 6। ये सारे आउटकम्स मैंने बनाए, ऑल 36 आउटकम्स मैंने डाइस फर्स्ट, डाइस सेकंड, उनसे जो बनने वाले पेयर्स हैं उन सारे पेयर्स को मैंने कंसीडर किया। अब मैं इन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जो क्वेश्चन मुझे पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल जो पूछा जा रहा था, जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा है ना, वो क्या था? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि अब आप ये बताइए कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। इसके क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कि 5 दोनों बार नहीं आए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, यानी दोनों बार 5 ना आए ईदर टाइम। यानी मैंने पहले डाइस टॉस किया तब भी 5 नहीं आया, दोबारा टॉस किया तब भी 5 नहीं आया। आपको वो सारे केसेस को क्या करना है? कंसीडर करना है। ठीक है, ओके, करेंगे अभी करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट अगर आप ध्यान से सुने और समझें, इसमें क्या बोला है? 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आ जाए। 5 कम से कम कितनी बार आ जाए? एक बार। तो 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वर्ड का क्या मतलब होता है? एटलीस्ट वर्ड का मतलब होता है कम से कम, यानी कम से कम एक बार आ जाए। अगर 2 बार भी आ जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं उन सारी केसेस को मार्क करूंगा जिसमें 5 कम से कम एक बार मुझे दिखाई देगा, उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, है ना, पिक्चर क्लियर होगी सेकेंड पार्ट की। कौन से वाली पार्ट की? सेकेंड वाली पार्ट की। तो अब हम उन सारे केसेस को मार्क करेंगे जिनमें 5 कम से कम कितनी बार आया हो, बोलो। तो 5 कम से कम कितनी बार आया हो? चलो बताओ। तो अभी मैं बताता हूँ आपको 5 कम से कम कितनी बार आया हो। अभी ये चेंज नहीं हो पा रहा है, चलो कोई बात नहीं है। कम से कम एक बार आया हो तो देखो, सबसे पहले 1 और 5, इसमें 5 कम से कम एक बार आया है। इसी तरीके से 2 5, 3 5, 4 5, 5 वाला कंप्लीट केस, इसमें सारे में 5 आ ही रहा है। इसमें 1 टाइम भी आ रहा है, 2 टाइम भी आ रहा है, कई बार आ रहा है मतलब। और 6 5। जब आप इन सारी नंबर्स को काउंट करेंगे तो आपका आंसर आने की जो चांसेज हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें 5 कम से कम एक बार आया हुआ है। एक आउटकम इनमें ऐसा भी है जिसमें 5 2 टाइम आया हुआ है, तो उसे भी आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, और टोटल आउटकम्स की काउंटिंग कितनी है? 36।
किस तरीके से लिखा, ऊपर वाला नंबर फेवरेबल आउटकम है, वेयर एज डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नंबर टोटल आउटकम्स को क्या करता है, शो करता है। ओके, इस तरीके से मैंने लिखा। इसके बाद हम इसके फर्स्ट पार्ट को करते हैं। इसमें बोला था 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, यानी दोनों में से एक भी बार 5 ना आए। अब मुझे पता है 5 कितनी बार आता है, 11 बार। बाकी के रिमेनिंग केसेज में 5 नहीं आता, तो मेरा आंसर किस तरीके से लिखा जाएगा, 25 केसेज ऐसे हैं जिनमें 5 नहीं आता आउट ऑफ 36। एक तरीका तो ये है कि मैं डायरेक्ट ही आंसर लिख दूं, 25/36 मुझे आगे से क्या है, विजिबल है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, अगर मैं चाहूँ इसे तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 1 - 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप माइनस करो, 1 - 11/36, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 25/36। दोनों ही तरीकों से आपका आंसर ऑब्टेन हो सकता है। आपका जो मेन क्वेश्चन है उसमें आपको टेबल फॉर्म करनी है, और इसका सेकंड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे फर्स्ट पार्ट बहुत ईजी वे में क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। और वैसे अगर आप इस क्वेश्चन के लिए टेबल फॉर्म कर लेंगे तो वह तो बेस्ट है ना। फिर तो आपको 100% इस क्वेश्चन से रिलेटेड चाहे कुछ भी पूछ लो, आप सारे क्वेश्चन के क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप टेबल बनाना सीखें, है ना, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए और आप पेपर में किसी भी टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।